हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, अपने अध्ययन कार्य में सभी व्यस्त होंगे। आज अपन एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी पास करने के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसका कितना रोल होता है, क्या महत्व होता है, इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ है। साथियों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, उस परीक्षा को पास करने के लिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक मकान बनाते हैं, मकान में जो स्थान नींव का होता है वही स्थान इसको पास करने के लिए एनसीईआरटी का होता है। हम चर्चा करेंगे क्या महत्व है एनसीईआरटी का। कोई भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को समझने के लिए उसका जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार करने से पहले उस पाठ्यक्रम की जो आधारशिला है, उस आधारशिला को समझना, गहन अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। एनसीईआरटी गहन अध्ययन और आधारशिला को मजबूत करने का काम करती है। हर कंपटीशन, हालांकि संघ लोक सेवा आयोग है वो हमें ये कतई नहीं कहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, फिर भी इस कंपटीशन को पास करने के लिए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी, इसको निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए हमें एनसीईआरटी कहीं न कहीं अच्छी तरह से पढ़नी आवश्यक होगी। तभी हम ये मान के चले अपने उस मंजिल को पाने के लिए, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक सफल होंगे। अब दूसरा सवाल ये है, एनसीईआरटी पढ़ना तो कैसे पढ़े एनसीईआरटी। क्या उस एनसीईआरटी की जो बुक्स है उस बुक्स में प्रिंट छपे हुए हर शब्द को पढ़ना आवश्यक है? ये जरूरी नहीं है। हम जिस कंपटीशन की बात करते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी, सबसे पहले उस कंपटीशन का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस सिलेबस को अपन याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। उस सिलेबस से संबंधित जो भी एनसीईआरटी में है, लेसन है, चैप्टर है, उसको समझ लेंगे। एनसीईआरटी हमारे उस एक शब्द का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर करने में अपना स्थान, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताबें हैं बार बार वो सारे एक एक शब्द पढ़ना। उस किताब के अंदर, उस बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो पाठ है उस पर हम चर्चा करेंगे, गहन चिंतन करके उसको याद करेंगे, ताकि उसका जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या न हो। स्टैंडर्ड बुक में समस्या न हो इसलिए उसकी उन शब्दों की जब अवधारणा है वो हमें एनसीईआरटी के द्वारा ही मिलती है। अतः एनसीईआरटी का एक शब्द पढ़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि जो हमारे परीक्षा का, कंपटीशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से संबंधित जितने भी लेसन है उसको अच्छी तरह से तैयार करना आवश्यक है। अब तीसरा ये आता है कि किस कक्षा तक की या किस कक्षा की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लगभग 6 से 12 तक समस्त जो विषय है उनकी एनसीईआरटी को अच्छी तरह से देख लेना है। यदि हम अच्छी तरह से देख लेते हैं 6 से 12 तक की सभी विषयों की एनसीईआरटी। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी 6 से 10 तक होती हैं, बाकी 6 से 12 तक की सारी न्यू एनसीईआरटी है, उस पर ज़्यादा हम अपन जोर दें, सब देख लें तो ये परीक्षा है पास करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। अगला, एनसीईआरटी पढ़ ली, याद कर ली। अब इसके आधार पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में अपन का फाइनल चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बिंदु पर यह कह सकता है ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन कोई मकान बनाए, उसकी नींव फर्स्ट क्लास दे दे। अब ये बात करें कि मकान ऊपर बन जाएगा, तो जब अपन उसको मकान को बनाएंगे तब बनेंगे, तो ये आधार मजबूत होगा। लेकिन अंतिम चयन के लिए हमें संबंधित विषयों की अन्य जो पुस्तकें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के अंतिम चयन होगा। हाँ, उनकी अवधारणा है स्पष्ट करने के लिए ये बहुत मायना रखेगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी पढ़ने से मेंस लिखने में भी सहायता मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जो हर कक्षा की एनसीईआरटी अपन अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न है
उसको लिख करके यदि अपन अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इन परीक्षाओं में लिखने की जो अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा और हमें उस परीक्षा की मेंस लिखने में कहीं न कहीं सहायता मिलेगी। अब कौन सी बुक्स पढ़े? पहले तो है 6 से 12 तक की सारी बुक्स न्यू है, ओल्ड है, ओल्ड भी होती है और न्यू भी होती है। मेरी सलाह रहेगी न्यू को आप ज़्यादा महत्व देंगे, न्यू सारी पढ़ेंगे 6 से 12 सारे विषयों की, और ओल्ड है वो आप हिस्ट्री की देख सकते हो, उसमें आपको सहायता मिलेगी। ये हिस्ट्री की है, न्यू और ओल्ड दोनों ही देखें, बाकी सब न्यू देखें। तो इस तरीके से यदि अपन एनसीईआरटी बुक को महत्व देंगे तो हम ये परीक्षा कार्यक्रम में सफल होंगे। और कौन कौन सी पुस्तकें हैं 6ठी से 12वीं तक, इन पुस्तकों का मैं आने वाले समय बहुत जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूं, उस वीडियो को देखना न भूलें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक जो मेरा ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको भी प्ले स्टोर से डाउन करें। सभी का आभार, धन्यवाद।